एक शो शुरू हुआ साईं की महिमा, कनुप्रिया के साथ शो शुरू किया, वेयर आई यूज्ड टू टेल द फ्यूचर ऑफ पीपल। वो साधना चैनल पे उन्होंने दे सेड कि सर आप ये बाबा की किताब से आप जवाब देते हो तो बहुत आपकी बातें सच होती है, आप कर दो। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग हील्ड। कोई कैंसर से ठीक हो रहा है, कोई पैरालिसिस से ठीक हो रहा है, एंड आई हैड नो आंसर। जो मन में आता है वो टेल। बैंगलोर से, हुबली से, नासिक से लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी कि कहा है कि 80 साल के बाद मेरा एक आदमी आएगा 5 फीट 6 इंच का जो मेरा वर्ल्ड में प्रचार करेगा। आई डिडंट रियलाइज, सुन लिया, बट आई ट्राई कंट्रोलिंग माई सेल्फ। कंट्रोल क्यों कर रहा? बिकॉज वो इतना पैसा नहीं देता था कि आपके पास घमंड आ जाए, बट नाम देता जा रहा था। तो एक दिन शो पे ही, आई रिमेंबर इन 2015 की बात है, या 15 या 16, बाबा के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, साईं बाबा के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई चैनल पे। तो कनुप्रिया ने मुझे चैनल पे पूछा कि आपने एक बार जिक्र किया था कि वृंदावन में ये हुआ, तो आपने तो बोला मुझे आप चाहिए, तो बाबा ने तो आपको दे ही दिया, आप क्यों परेशान होते हो कभी कभी? मैंने कहा क्या? कहते बाबा तो फकीर थे, शाम को उनके पास एक पैसा नहीं, तो तुम भी फकीर हो, तुम्हारे सब काम तो होते जा रहे, लोग तो ठीक होते जा रहे। And I thought to myself 8 years later कि जो 2005 में बात करी थी कृष्ण ने, तुझे मैं चाहिए या 1000 करोड़ चाहिए, तो बात तो उसने, वादा तो उसने पूरा किया है। So we do not realize। उसके बाद मैंने मांगा कभी, आज तक कभी नहीं मांगा, बिकॉज जो वो सोचेगा आपके लिए बेस्ट सोचेगा। एक चीज याद रखना, नो ह्यूमन और नो मैन कैन लव अनदर मैन और वुमन एज मच एज गॉड कैन लव यू। तो जब आप अपनी खुशी माया में या अपनी खुशी इंसानों में ढूंढोगे, आप डिप्रेस्ड ही होंगे। जब आप खुशी सेवा करने में लगाओगे, चढ़ चढ़ के दुआएं आपके पास आएंगी, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रिमेंबर माय वर्ड्स। No human can love you as much as God can love you. So do not find happiness in your husband, in your mother, in your father. Give them the importance that they deserve. But the real happiness is going out, helping the poor. वो गाय को, सांप को, बिल्ली को उनकी सेवा करो, गाय को सेवा करो रेगुलरली, जितनी आप कर सकते हो। You will see your life change. अब चेंज कैसे होगा? Because you are attracting positive energy. उनकी दुआएं ले रहे हो ना। बहुत बार पिक्चर, हाथी मेरे साथी पिक्चर आई थी, उसने हाथी नहीं उसको बचाया, करेक्ट? These are true incidents. और हाथी नहीं उसकी जान बचाई, एंड में मर भी गया हाथी उसी के लिए। तो कौन कब आपको कहां बचा के चला जाए आपको नहीं पता। So when you work in life, never be too ambitious. You'll fall into greed. Never be too ambitious. You will always fall for greed. Never think I should own two Mercedes. Because the words which Krishna told Arjun, remember the words, he said, Arjun said to Krishna कि हम जब भी ऊपर उठते फिर नीचे चले जाते, फिर उठते फिर नीचे चले जाते। तो he said
अर्जुन युधिष्ठिर दोनों खड़े थे. He says, whenever you take a position in life, there is always opposition. Whenever you take a position at the feet of the Lord, there is no opposition. अर्जुन, तूने बहुत गलतियां करी हैं, तभी भी अपनी बहन की शादी मैंने शादीशुदा होने के बावजूद तेरी शादी कराई. तू उस औरत को प्यार करके छोड़ आया, उसका बच्चा आज 20 साल हो गया, वो महाभारत में हमारे को सबसे बड़ा तंग करेगा, बट तभी भी मैंने तेरे को माफ़ कर दिया. तू जुए पे गया, तभी भी तूने पूछा नहीं. तूने कितनी गलतियां करी हैं, क्योंकि तू मेरे शरण में है, तेरी सब गलतियां माफ. दिस इज लाइफ. सो अगर आप ये समझ जाओ दैट यूनिवर्स works in a simple law, faith, and that is what the program is. जीवन की किरण, life is hope. There is hope. दुनिया कुछ भी बोले, thank you, I will listen to my intuition. One day you will reach there, because गायत्री देवी भी बोलते हैं, like people who are ambitious, at least they reach somewhere. वो तो उनकी वर्ड्स में एक चीज़ की गलती थी. Ambition without too much of desire will make you reach there, because whatever you deserve in life you will always get. You may not get what you desire. Pandav never desired कि इतना बड़ा राज्य उनको मिल जाएगा, but they deserved it. Desire तो उनका 5 गांव था. सो आप कल क्या बन सकते हो, आपकी डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता. तो आप एक ही राह पे चल सकते हो. देयर इज होप फॉर मी एंड आई विल वॉक द पाथ ऑफ ट्रुथ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट आई विल वॉक द पाथ ऑफ ट्रुथ. मेरे को कोई गलत काम करने के लिए बोलेगा, मैं नहीं करूँगा. स्टॉप देयर, बिकॉज वो गलत काम आपसे 3 दुख दे के जाएगा, जो आपसे उतना ही टाइम लंबा निकल जाएगा. बहुत बार हम देखते हैं कि मूवीज़ में, फिल्म्स में मिरेकल्स हो गए. अभी 20 एपिसोड सीरियल जी ने बनाया ऑन माई लाइफ. अब 40 एपिसोड का फिर बनने जा रहा है. तो आई गेव एन आंसर टू समवन. उन्होंने कहा मेरी आंखें नहीं है, महिमा शुक्ला कानपुर की हैं, आंखें नहीं है, बहुत वीक हैं. ऐसे कितने, देयर अबाउट लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टोरीज. बच्चा नहीं पैदा हुआ, 10 साल के बाद बच्चा हो गया. ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ. तो आई सेड, शी से सब डॉक्टर को दिखा चुके, मेरा रेटिना बहुत वीक है, नहीं हो सकता. आई सेड, महिमा एक काम करो, शिवलिंग पे जल डालो और वो जल को लेके रोज़ आँखों में छिड़को और आँख बंद करके हरी मिर्च आँखों के ऊपर 10 दिन लगा दो. आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर. 2 months she did it regularly and I started getting better and she could see properly and she got married. So she came, लिखा बात हुई. I said, मैंने जवाब तो दे दिया, बट जवाब का रेलेवेंस कैसा है? मैं बहुत लोगों को जवाब देता हूँ, आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ, बाबा की मंदिर चले जाओ, वहाँ पर पोंछा लगाओ और पोंछा लगाने के साथ जाके अगरबत्ती बांटो या मिठाई बांट दो 21 दिन. When I started analyzing, मास्टर्स के अंदर साइंस ऑटोमेटिकली भरी है, बिकॉज दे आर स्पेशल सोल्स. साइंस क्या, हम तो सीखते एनर्जी कैसे लेनी. सर, मैं इन बच्चों को एक चीज़ बताता रहा हूँ. पोलो एथेलो का एक जो फिल्म के अंदर जरूरी है, रिकॉर्ड हो जाएगा. ऑफ द रिकॉर्ड भी ठीक है. नहीं
हमारी डॉक्यूमेंट्री में आ जाएगा। तो मैं बच्चों को ज़्यादातर बताता रहा हूँ कि आपके जीवन कोई भी चीज़ आता है, मैसेज आता है, सेंटेंस आता है जिससे आप टकराते हो, तो आप उसको मनन करो, पहले देखो उसमें आपके लायक क्या चीज़ है, क्या संदेश। और इसके अलावा जो आपके भाग्य में जो आपने कहा लिखा है, लेकिन 40% ईश्वर ने आपको उसको बदलने की क्षमता दी। तो पूरी कायनात जो है, आपने कोई इच्छा की, पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने लगती है। तो मैं इन बच्चों को बताता रहा हूँ कि उसमें एक एरर है, एक शब्द का बहुत अच्छा बना है। मुझे लगता है कि कई बार ये जो कोट्स हैं ये हमारे जीवन को बदलने वाले होते हैं, लेकिन उसमें लगता है कि संपूर्णता नहीं है। एक शब्द नहीं था, ऑनेस्टली, ईमानदारी। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो जीवन में वो जो आपका जो पक्ष है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि आप जो एक चीज़ तो आप तय करना चाह रहे हैं, आप जाना तो चाह रहे हैं, आप हाईवे से जाना चाह रहे हैं। सारे ही लोग जितने बैठे हैं सब हाईवे से जाना चाहते हैं, पगडंडी के रास्ते से कोई नहीं जाना चाहता। तो जीवन में पहले तो आपको, जो आपने एक और अच्छी बात कही थी कि आप जब जोड़ लेते हैं, माया से आपने जोड़ लिया, आपने पहले ही रॉन्ग एप्लीकेशन कर ली, आपने संतुलन ही गलत बना लिया, आपने खुशी का पर्याय धन के रूप में देख लिया, जीवन में सुख सुविधा के रूप में देख लिया, तो आप फिर उपलब्धि क्या होगी। इसके लिए ज़्यादातर एक ही जो कई इनको मैं बताता हूँ वो ये है कि आप कभी भी जो सफलता का जो अभी पक्ष आया उसके ऊपर भी मैं आपके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ अलग तरीके से, कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सफलता कुछ होती है। मुझे लगता है कि वो संघर्ष का दौर होता है ना, वही सब कुछ होता है। सफलता कितने दिन की। आई गॉट द गोल्ड मेडल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ाई किया, पढ़ता ही नहीं था, नौकरी करते थे हमेशा, 9 से नौकरी करे आ रहे हैं। लगता ही नहीं था कि इसमें कुछ लिखा रखा है पढ़ने लिखने में, क्या कर क्या लेंगे, परिवार भी समृद्ध नहीं है। लेकिन वो एक बार पढ़ाई की, गोल्ड मेडल लाया, वो कितने दिन, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, कितने दिन जश्न मना लोगे आप। इसका मतलब वो जो संघर्ष है, वो जब तक संघर्ष के आप अनुगामी हो, संघर्ष का आपके साथ है, जब तक वो चल रहा है, वही सफलता वही है। आपकी सफलता वही होगी कि आपने संघर्ष कर लिया। मुझे नहीं लगता, चाहे रजत शर्मा जी हैं हमारे, चाहे विनोद दुआ जी हैं, चाहे आप हैं, कोई भी आदमी ये चर्चा करेगा कि मैं ऐसे बैठा था और मेरे पास में 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ गए और मैं आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप हमेशा ये चीज़ बताएंगे मैंने स्ट्रगल करके 1 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये कैसे कमाए, या मेरा जीवन चल जाता था, लास्ट में मेरे पास 1 पैसा नहीं बचता था, ईश्वर जीवन चला देता। और वो संघर्ष का दौर जो अभी आपके मेरे बीच में चर्चा हो रही थी, कि वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जीवन का जिसने आपके जीवन को बदला। तो हमेशा मेरा कहना ये है कि उसमें 10 साल लग गए। कोरोना टाइम में मुझे लगा कि अब जॉब वॉब नहीं है, अचानक टेलीफोन पे नौकरी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा कम से कम कुछ काम करें, किताब का काम कर लेते हैं। आई वेंट टू पब्लिशर्स। मुझे इतनी बातें ख़राब लगी पब्लिशर की। सर वो कह रहे हैं विनोद दुआ जी से आप लिखवा के लाओ एफिडेविट। आप वो जो रोहित सरदाना एक्सपायर हो गया, मतलब उससे पहले की बात है, तो जो लोग एक्सपायर हो गए उनसे भी आप एफिडेविट लाओ, तो हम तब छापेंगे। तो सचिन का भाग्य ये तय करेंगे या ईश्वर तय करेगा? भाई अगर मैं मेरे इष्ट देव में मानता हूं तो मेरा भाग्य तो ईश्वर तय करेगा, वो लोग करेंगे। हाँ जी। आई हैड अ सिमिलर केस। ईश्वर ने हमसे 72 बुक्स लिखवाई हैं, 72 बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। The major ones are Conversations of Sai Baba with Me, Krishna and Sai, Sai Vibhuti, Sai Dakshina. These are major ones. Sai Ki Mahima. I went to recently the topmost publisher of the world. I'll tell you an incident. I called them. So the receptionist, she didn't recognize my name.
एंड सचिन, दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट टू यू, बिकॉज मैं आपको हारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे साथ बीती है अभी 1 महीना पहले, जी। और मैं आपको बोल रहा हूँ उसका अल्टरनेटिव क्या लिया। आप हार गए, मैंने उसका ट्रैक अलग लिया। नहीं, मैं अभी बताऊंगा, मैं हारा नहीं। I picked up the phone and she says she didn't recognize who I was, which is perfectly fine. I said, मैं उर्वशी बुटालिया का भाई हूँ। उर्वशी बुटालिया is my cousin. She's a Padam Shri, but she's a writer. So उन्होंने कहा वो, but मैंने कहा I don't want an appointment with the CEO saying that I'm her brother. I'm a person in my own right and I'm a president of body. And अगर आप साईं बाबा टाइप करते हैं गूगल पे तो आई थिंक यू, ओ सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचान गई। आई विल टेल सो एंड सो पर्सन टू कॉल यू बैक। आई सेड, मैं जो बात करने वाला हूँ आपका फ़ायदा है उसमें, मेरा फ़ायदा नहीं है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो 2 अगली किताबें हैं आप लोग छापो, तो इट विल गेट एन ऑडियंस। जहाँ पर हम लोग ऑडियंस को बेच रहे हैं किताबें, वहाँ पर इट विल गेट देयर, शोकेस देयर। अगले दिन शी गूगल्ड माई नेम देयर, कॉल्ड मी बैक। मैं पहचाना नहीं, बट मैं भी बाबा की भक्त हूँ। आई एम सो सॉरी सर, आपको बुरा तो नहीं लगा? वो 20th को वापस आ रहा है, 21st की आपकी मीटिंग। अब शी हैड द टाइम टू टॉक टू द CEO। सो मुझे पता ये रचेगा, ये परमात्मा ये सब रचेगा, ये आई न्यू ऑल दैट। आई वेंट एंड आई मेट देम एंड आई टुक 58 बुक्स, किताब, एंड आई सेड आई वांट यू टू पब्लिश दोज। मैंने कहा आई नो फुल्ली वेल कि आप ये किताबें उतनी नहीं बेच पाओगे जो हमारी संस्थान बेचती है, बिकॉज एक किताब 50-50 हज़ार बिकती है, आप नहीं बेच पाओगे। ना अमेज़ॉन के अंदर दम है, ना आपके अंदर दम है। इसी से सर हम सो एंड सो की बुक छापते हैं। आजकल स्पिरिचुअल दौर है, तो आजकल ये वेलनेस बुक्स और ये बहुत बिकनी शुरू हुई है। बट हमारा एक लंबा तरीका है, पहले लीगल डिपार्टमेंट, पहले ये वो आपकी किताब। सो आई हैड द न्यू बुक which is coming out, the 11 commandments of Sai. 11 commandments is a big book of Moses. I said the subject and what I've talked is totally different. They were very impressed with the cover and everything. They said we will do it. Now hear the whole story. It took them 10 days, 4 days to say yes. It took them 10 days, and I asked them, I said, look, I am getting it inaugurated by one of the top leaders of this country, so there is a time frame that I need to get this to. I get a mail saying, sir, we are interested in all your books, but it takes us 6 months to come out with one book because we got legal, we got change, and we got. 5 दिन तक मैं सोचता रहा, और सोच क्या आई? वो सोच परमात्मा की थी। मैंने कही पूरी ज़िंदगी हो जाएगी, ये पूरी ज़िंदगी में 10 लाख किताब नहीं बेच पाएंगे ये पब्लिशिंग हाउस। हम 1 साल में 1 लाख किताब बेच देंगे। इतना बैंडविड्थ है मेरे साईं बाबा फॉलोअर्स का। फट से जवाब देता है परमात्मा कि जब कुछ नहीं हो रहा होता, तेरे को ग्लैमर का शौक है ना, तू जा रहा था ना उधर, मैंने तो नहीं बोला तेरे को जाने के लिए। What he's telling me intuitively, तेरे को ग्लैमर का शौक है ना, तू उसका नाम चाहता है। कहते साईं चरित्र संस्थान ने छापी है, और साईं चरित्र के ऊपर पूरा संस्थान खड़ा हो गया, मंदिर खड़ा हो गया पूरे। कहते तूने इतनी किताबें छापी हैं, लाखों में किताब बिकी है, उस पे तो नाम नहीं चाहिए था, कोई रीडर को वो नाम तो नहीं चाहिए था। गीता इस्कॉन ने छापी थी, प्रभुपाद ने, आज इस्कॉन खड़ा हो गया, तो आज इस्कॉन बड़ा है कि वो पब्लिशर बड़ा है? करेक्ट, दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग।
मेरे नाम से छाप, संस्थान छापती मेरे नाम से छाप। एंड नेक्स्ट डे द न्यू बुक हमने व्हाट्सएप पे भेजा। वी गॉट एन ऑर्डर ऑफ 10,260 बुक्स फ्रॉम अमेरिका, वन ऑर्डर। सो जो आपको उन्होंने बोला ना टेस्टिमनीज लाओ, देयर इज समथिंग बेटर विच इज सपोज टू हैपन। बट अमिताभ बच्चन बीमार नहीं होता। जब ड्रामा का फाइनल डे था, हरिवंश राय बच्चन उसको बोलते नहीं, जो तेरे साथ नहीं, जो होना, जो नहीं हुआ तेरे साथ, इट इज़ बेटर बिकॉज समथिंग बेटर। वो अमिताभ बच्चन नहीं बनता। तो अगर ये तकलीफ आ रही है ना, तो लेट एट द फीट यू विल गेट एन आंसर 100%।